हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। आज का टॉपिक है हमारा वर्ग और वर्गमूल, यानी कि हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। हमें 2 से लेकर के 20 तक के वर्गमूल तो वैसे ही याद होना चाहिए। वैसे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा याद हो अच्छा होगा, लेकिन कम से कम 2 से लेकर के 20 तक के वर्गमूल हमें याद होना चाहिए, मुज़बानी याद होना चाहिए। क्योंकि अगर छोटी छोटी संख्याओं को वर्ग पूछे तो हम गुणा करने बैठ जाते हैं, तो गुणा करते टाइम बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए क्या होता है कि एग्जाम में हमारा यही सब जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। अब हमें पूछ दे कि 12 का वर्ग क्या होगा, 13 का वर्ग क्या होगा, हम गुणा करने बैठ जाएंगे, गुणा करते करते टाइम लग जाएगा। फिर जो टाइम हमारा क्वेश्चन का होगा वो टाइम उसमें चला जाएगा, इसलिए हमारा टाइम कम पड़ जाता है। तो हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ सबसे अलग या एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। हमें 2 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना होगा, याद करना होगा। और जब वर्ग याद हो जाएगा तो उनका वर्गमूल किस तरीके से निकलता है हमें वो भी मालूम हो जाएगा। जब वर्ग याद हो जाएगा तो वर्गमूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा हमें कि ये किस संख्या का वर्ग है और ये संख्या किस संख्या का वर्गमूल है। तो चलिए हम देखते हैं कि 2 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। स्टार्ट करते हैं हम 2 से। 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4, 3 का होगा 9, 4 का होगा यहाँ से 16, 5 का होगा 25, 6 का होगा 36, 7 का होगा 49, 8 का होगा 64, 9 का होगा 81 और 10 का होगा हमारा यहाँ से 100। ये तो रहा हमारा 2 से लेकर के 10 तक का। अब इसके आगे हम लिखेंगे 11 से 20 तक। 11 का स्क्वायर होगा हमारा 121, 12 का स्क्वायर होगा 144, 13 का होगा 169, 14 का होगा 196, 15 का होगा 225, 16 का होगा हमारा यहाँ से 256 हो जाएगा और 17 का होगा 289, 18 का होगा 324, 19 का होगा 361 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400। अब इतना तो हमें याद करना ही होगा, हर हाल में हमें इतना याद करना होगा। हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे कि 2 संख्याओं का वर्ग किस तरीके से निकाला जाता है, यानी कि उनका स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है। लेकिन कम से कम हमें 20 तक तो याद होना चाहिए। अब 2 संख्याओं में हमारी 10 से लेकर के 99 तक की संख्याएं आती हैं। 99 या 91 या 80, 85 या 75, 76, 77 की संख्याओं का वर्गमूल याद करना थोड़ा मुश्किल तो पड़ेगा, लेकिन कम से कम हम 2 से लेकर के 20 तक तो याद कर सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं के का वर्ग निकालने के लिए हम आपको एक ट्रिक ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि 2 से लेकर के 20 तक तो एकदम याद होना चाहिए। क्योंकि अब इतनी छोटी छोटी संख्याओं को हम गुणा करने बैठ जाएंगे तो फिर हमारा क्या रह जाएगा। एग्जाम की तैयारी हम करते हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको इतना 2 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। एक बार आप मेरे साथ बोलिए, 2 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग क्या होगा। जब हमें वर्ग पता होगा तो वर्गमूल हमें यहाँ से तुरंत मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 324 है, जब हमें पता होगा कि ये संख्या 324 किसका वर्ग है, तो जब वर्ग पता होगा तो हमें ये मालूम हो जाएगा इसका वर्गमूल क्या होगा। यानी कि 18 जो संख्या है इसका वर्ग 324 है, तो हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि 324 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि 18 होगा। इसी तरह से 17 है, 17 का वर्ग क्या है 289, तो 289 संख्या देखेंगे हम, देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये इसका 289 का वर्गमूल क्या है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल निकालेंगे या याद करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बोलिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब 11 से लेते हैं। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225
और 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। इतना हमें याद होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि दो संख्याओं का वर्ग किस तरीके से बहुत ही कम टाइम में निकाला जा सकता है। गुणा करेंगे हम, दो संख्याओं का गुणा करेंगे, जैसे 17 है, 17 की 2 बार गुणा करेंगे, थोड़ा टाइम तो लेगा, लेकिन दो अंकों में हमारी संख्या बड़ी भी होती है, 99 होते हैं, 95 होते हैं, 96 होते हैं, 75 होते हैं, 80 होते हैं, 81, 82, ये सब संख्याएं थोड़ी बड़ी है इन संख्याओं के अपेक्षा। तो हम गुणा करने में इन संख्याओं की 2 बार गुणा करेंगे तो टाइम ज़रूर लेगा। तो उस टाइम से बचने के लिए एक ट्रिक आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उस ट्रिक से पहले इतना याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना तो हम याद कर ही सकते हैं। इसके आगे याद कर सकते हैं, चाहे तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, और जितना याद कर लेंगे अच्छा है, लेकिन कम से कम 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद होना ज़रूरी है। जब हमें स्क्वायर याद होगा तो हमें संख्याओं को देखते ही पता चल जाएगा कि इनका वर्गमूल क्या होगा, यानी कि संख्याएं हमारी ये वर्ग में हैं, इनका वर्गमूल क्या होगा। अब 324 है तो 324, जब हमें 18 का वर्ग पता रहेगा कि 18 का वर्ग 324 है, तभी संख्या को देखते ही हमारे दिमाग में 18 तुरंत आ जाएगा। इसी तरीके से 225 है तो हमें याद है कि 15 का स्क्वायर यानी कि वर्ग 225 होता है। तो जब 225 देखेंगे तो 225 देखते ही हमारे दिमाग में 15 आ जाएगा। इस तरीके से जब हम एक चीज़ याद कर लेंगे ना, वर्ग, तो इनका वर्गमूल भी हमें याद हो जाएगा। संख्या देखते ही हमें हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये संख्या किसका वर्गमूल है या ये संख्या किसका वर्ग है। अब हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, कम से कम दो संख्याओं का वर्गमूल निकाला किस तरीके से निकाला जाता है। एक तो हमारा तरीका होता है कि हम गुणा करेंगे, हमें वर्ग निकालना याद नहीं है तो हम क्या करते हैं, तुरंत दो संख्याओं का जो संख्या का वर्ग निकालना होता है उनका हम गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ से गुणा करेंगे, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, एक हासिल यहाँ से 2, 7 हो गया। यहाँ से गुणा करेंगे 5 और यहाँ से गुणा करेंगे 1, यहाँ से 5 गुणा 10, यहाँ से 8 1 9 हो गया। यहाँ से 5 पचे 25, 5 एकम 5, 2 7, 1 5 5 और 1 एकम 1, यहाँ से 5 7 5 12 और हासिल 1 225। यहाँ से हम इतना काम करेंगे, 15 की गुणा 15 में करेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन स्क्वायर तो होगा ये 15 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है संख्याओं को 2 बार गुणा करना। यहाँ से हम गुणा करेंगे, इतना काम करेंगे तब जा करके हमारा 225 मिलेगा। लेकिन एक ट्रिक है दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। कैसे हम निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि 15 है, अभी हमने यहाँ से 15 का निकाला है, 225 आया है, गुणा करके निकाला। यहाँ से भी हम निकालते हैं, देखते हैं, यहाँ से हमारी संख्या है 15। हम क्या करेंगे, 15 में इकाई का अंक 5 है, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे वर्ग है, स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25, 25 को हम 5 लिखेंगे, 5 की स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25, 25 में 5 लिखेंगे, हासिल यहाँ से हमारा 2 बच गया, हासिल हमारा 2 से बच गया। अब हम क्या करेंगे, 5 की गुणा 1 में करेंगे, 5 के बाद जो संख्या है यानी कि दहाई अंक पे जो संख्या है उसके साथ गुणा करेंगे। 5 की गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5, गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी उसका 2 के साथ गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दुना के 10, 5 एकम 5 और 5 दुना के 5 का 1 में गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी यानी कि 5 की गुणा 1 में करेंगे 5 आएगी, फिर उस 5 का इस 2 के साथ गुणा करेंगे, 5 दुना के 10। उसके बाद जो हासिल यहाँ से हमारा बचा है इसको जोड़ेंगे, यानी कि 10 में 2 जोड़ेंगे हमारा 12 हो जाएगा। 12 को 2 लिखेंगे, यहाँ से फिर हमारा हासिल 1 बच गया, यहाँ से लिखा गया 12, 12 में 2 लिखेंगे, हासिल 1 बच गया। अब हमारा 1 रह गया, फिर 1 की गुणा 2 बार करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 1 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि जो हासिल यहाँ से बच गया है 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा हमारा, यानी कि 225 आ जाएगा। अब हम गुणा करने पे भी यानी 15 का गुणा 15 में किए 225 आया और यहाँ से हम डायरेक्ट 225 निकालें। तो ये है आपका ट्रिक, यानी कि इसमें टाइम अभी लगेगा थोड़ा सा, लेकिन 2 बार 4 बार जब करेंगे ना इससे कम टाइम इसमें लगेगा। अभी फिलहाल टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये है आपका अनुभव के ऊपर, जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे इस पर, जितनी संख्याओं को लेकर के आप प्रैक्टिस करेंगे, उस क्या होगा कि जब अनुभव हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इससे कम टाइम इसमें लगेगा। फिर से एक देख लीजिए और संख्याओं को लेकर के हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 25 का ले लिया हमने, 25 का स्क्वायर कर दिया। अब 25 का स्क्वायर एक तरीका ये है कि 25 की गुणा 25 में करें,
इतना टाइम आएगा। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं, एक लाइन में हमें निकालना है। ये ट्रिक है आपकी, गुणा करेंगे तो ऐसे गुणा करते ही रह जाएंगे। पहला काम होगा हमारा, संख्या इकाई का अंक पकड़ेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वर्ग ही तो निकाल रहे हैं, तो वर्ग के लिए घात 2 होती है, यानी कि संख्या का 2 बार गुणा करना। तो 5 की गुणा 2 बार करेंगे, यानी कि 5 × 5 = 25। यहाँ से हम करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 में 2 की गुणा नहीं करना है, यहाँ से 5 का स्क्वायर होगा हमारा, ये नहीं कि 5 × 2 नहीं करना है, 5 × 2 तो 10 हो जाएगा, यहाँ से 5 की स्क्वायर करना है, यहाँ से 5 की स्क्वायर यानी कि 5 × 5 = 25। अब हम लिखेंगे 5 × 5 = 25 को 5 हासिल 2, 25 को हम 5 लिखेंगे, हासिल 2 हमारा यहाँ से बच गया। फिर हम क्या करेंगे, इस 5 को उठा करके 2 में गुणा करेंगे, 5 को उठाएंगे 2 में गुणा करेंगे, 5 × 10 और 10 की गुणा हम 2 में करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे 2 में गुणा करना है। 5 × 10 और 10 × 20, यहाँ पे 2 में गुणा करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है। लेकिन जब इनकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 5 × 10 और 10 की गुणा 2 में करेंगे तो 10 × 20 और हासिल यहाँ से 2, 20 और 2 22 जोड़ देंगे, 20 और 2 22, फिर हासिल यहाँ से हमें 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा 2 रह गया है, 2 की गुणा करेंगे 2 बार, यानी कि 2 का स्क्वायर निकालेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करके 2 में गुणा करेंगे। तीसरा स्टेप होगा हमारा, इसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि इसका वर्ग करेंगे। जो संख्या होगी हमारी दूसरी संख्या यानी कि दहाई वाली संख्या, इसका वर्ग करेंगे, यानी कि 2 × 4 और हासिल यहाँ से है हमारा 2 बचा है, इसको भी जोड़ देंगे तो हो गया हमारा 4 × 2 = 6। 25 का स्क्वायर 625 होगा। एक बार आप गुणा करके देख लीजिए कि क्या 625 आता है। यहाँ से हम गुणा करते हैं, 25 की गुणा 25 में, क्योंकि हमें 25 का स्क्वायर निकालना है। 5 × 5 = 25, 5 × 10 2 12, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 5, यहाँ से 5 2 6, 625 आ गया। गुणा करने पे भी 625 आ गया और इस तरीके से भी 625 आ गया। अभी इसमें टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा, 2 बार 4 बार आप खुद से करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, कम टाइम में होगा, इससे कम टाइम लगेगा, इससे बहुत कम टाइम लगेगा। बस ये कि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार कोशिश करेंगे, ये उतना ही आसान हो जाएगा। तब लगे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। गुणा तो यहाँ से, वर्ग तो हमारा यहाँ से भी निकल जाएगा, हम गुणा करेंगे फिर भी हमारा वर्ग निकल जाएगा, लेकिन इससे भी कम टाइम हमारा ये लेगा। तो हमें एग्ज़ाम में कम टाइम में ही ज़्यादा क्वेश्चन करना होता है, सबसे हट करके कुछ अलग करना होता है, तभी जा करके हम कुछ कर पाते हैं। इसलिए तरीका हमारा ये एक 2 संख्याओं का वर्ग निकालना। एक क्वेश्चन, एक संख्या हम और भी लेकर के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 17 का निकाला, 17 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहला काम होगा इकाई का अंक का स्क्वायर करेंगे। पहले काम होगा हमारा स्क्वायर करना, उसके बाद गुणा करना होगा। तो स्क्वायर करेंगे, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 में 9 हासिल, यहाँ से हमारा 4 बच गया। 7 × 7 इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे 7 की गुणा 2 बार नहीं करना है, यहाँ से ये नहीं लिखना है कि 7 × 14, ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे, 7 × 7 = 49, 49 को 9 हासिल 4। फिर हम इसकी गुणा इसके साथ यहाँ पे गुणा करेंगे, 7 की गुणा 1 के साथ 7 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 7 × 1 = 7। फिर 7 की गुणा 2 में करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है। दूसरा स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, पहले तो हम स्क्वायर करेंगे, लेकिन दूसरे स्टेप में गुणा करेंगे, 7 × 1 = 7। फिर जब 7 आएगा, 7 की गुणा 2 में करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है। 7 की गुणा हम 2 में करेंगे, 7 × 14 हो जाएगा हमारा। 14 को 4, 14 यहाँ से होगा और हासिल जो यहाँ से 4 बचेगा उसको भी जोड़ेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 होगा, यानी 18 को हम 8 लिखेंगे और हासिल हमारा 1 हो जाएगा। फिर तीसरा काम है हमारा, अब रह गया हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 289। फिर से देख लीजिए क्या करना होता है कि सबसे पहला काम हमारा होता है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन बीच में इनका गुणा करेंगे, फिर जो आएगा इसका गुणा करेंगे। 3 स्टेप करना है इसमें। फिर से देख लीजिए क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का गुणा नहीं करना है 2 में, 7 का गुणा 2 में नहीं करना है, स्क्वायर करना है। सबसे पहला काम होगा, जो संख्या दी गई होगी इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7 × 7 = 49, 49 में 9 लिखेंगे, हासिल हमारे यहाँ से 4 बच जाएगा।
9 लिखेंगे, 4 बचेगा। फिर क्या करेंगे, 7 की गुणा 1 में करेंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे गुणा करना है, दूसरा स्टेप होगा हमारा गुणा करना। 7 एकम 7, 7 की गुणा 2 में करेंगे, 7 दूना के 14, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना, यहाँ पे गुणा करना है, दूसरे स्टेप में गुणा करना है। 7 एकम 7 और 7 दूना के 14, 14 में हासिल यहाँ से जो आया है 4 जोड़ेंगे, 14 4 18, 18 लिखेंगे यहाँ से। अब हमारा हासिल यहाँ से 1 बच गया है, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 यहाँ से लिखेंगे, हासिल 1 बच गया। अब तीसरा स्टेप है हमारा 1 का, यानी कि जो दहाई के अंक वाली संख्या होगी उसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, यानी कि 289। अब गुणा करके देख लीजिए, क्या 17 में 17 की गुणा करेंगे तो 289 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से लिखेंगे 7 7 49 को 9, हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, यहाँ से 7 1 9 8 289 आ गया। काम यहाँ से भी वही हुआ, बात यहाँ से भी वही बनी, लेकिन अभी इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम अभी लग रहा है। लेकिन जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 2 अंक, ये नियम, ये ट्रिक सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं के लिए, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते। 3 या 4 या 5 अंकों पे नहीं अप्लाई कर सकते। ये जो नियम है, ये जो ट्रिक है, सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं के लिए ही है। 2 अंकों की संख्याओं का यदि वर्ग निकालना है, जब हमें याद नहीं, वैसे याद तो होना चाहिए, 20 तक हमें याद होना चाहिए, लेकिन कभी याद ना हो पाए, जैसे अभी 20 तक याद है, उसके बाद 21 22 23 24 25 या 80 82 या 75 या 51 52 कोई भी संख्या हो, 55 56, उनका जब वर्ग निकालना होगा तो फिर हम गुणा करने लगेंगे। तो गुणा करने से अच्छा है कि ये वाला ट्रिक अपनाएं, कम टाइम में हमें उसका वर्ग निकल जाएगा। तो ये रहा हमारा वर्गमूल निकालने का, वर्ग और वर्गमूल निकालने का तरीका। जब वर्ग याद हो जाएगा हमारा तो वर्गमूल अपने आप याद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है 196, हमें याद है कि 14 का स्क्वायर यानी कि 14 का वर्ग 196 होगा। तो जब हमारे सामने 196 वाली संख्या आएगी तो इसके तुरंत बाद हमारे दिमाग में 14 भी आएगा, यानी कि 14 का स्क्वायर 196, तो 196 का वर्गमूल 14 होगा। एक चीज़ याद करेंगे, दूसरा अपने आप यानी कि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं, बस याद कर लेंगे। और यही ट्रिक है 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। पहली संख्या का स्क्वायर करते हैं, फिर पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करके उसकी घात से गुणा करते हैं, और फिर तीसरा स्टेप है जो दहाई वाली संख्या है उसका स्क्वायर करके जो उनके जो यहाँ से हासिल होते हैं उनको जोड़ करके लिखते हैं, जो यही संख्या हमारी मिल जाती है। यही काम करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ज़रूर अपने से खुद से ट्राई करिए, 2 3 4 संख्या लेकर के बारी बारी से 25 26 या 28 29 कोई भी ऐसी संख्या 2 अंकों की संख्या उठाइए और अपने आप से ट्राई करिए। ट्राई करके देखिए, ज़रूर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। 2 से 3 बार 4 बार ज़रूर कोशिश करिए, ज़रूर आएगा समझ में। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।